सो व्हाट इज आवर सब्सक्राइबर्स एंड आई एम हियर फॉर स्पार्क स्टैक। सो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारे कंडीशन स्टेटमेंट्स को इन सी प्रोग्रामिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सी बी ओपन कर रहा हूँ, कोड ब्लॉक्स ओपन कर रहा हूँ। सो कंडीशन स्टेटमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ छोटी सी एक बेसिक चीज़ है। जैसे कंडीशन स्टेटमेंट्स क्या होती है। कंडीशन स्टेटमेंट्स ऐसी चीज़ें होती है जो कंडीशंस देकर हम लोग प्रोग्राम को बाइफरकेट या थोड़ा सा चेंज कर सके इन अ बेसिक फॉर्म। मतलब इफ़ हमें कुछ कंडीशन देने हो, जैसे एग्जांपल 18 प्लस वाली कंडीशंस होती है, जैसे 18 प्लस को लाइसेंस मिलता है, ये सब कुछ। 21 प्लस को आपको वोटर आईडी मिलता है, एग्जांपल पकड़ रहा हूँ मैं। तो वो कंडीशंस हो गई हमारी। तो वो हम लोग उसके हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे हमारे प्रोग्राम्स को, ठीक है, आगे। और ये मेजर रोल प्ले करता है हमारे प्रोग्रामिंग, ऑल ओवर द प्रोग्रामिंग जर्नी में। सो इसे याद रखना। और ये थोड़ा सा ऑपरेटर्स के भी साइड जा सकता है। ऑपरेटर्स जो हमारी कंसेप्ट है, उसके अंदर मैंने कुछ आपको ऑपरेटर्स बताए थे, लॉजिकल और वो कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो इसके लिए मैं यहाँ पे नेम देता हूँ CONT, ठीक है, ITIONALRNAL, ठीक है। कंडीशनल स्पेलिंग्स में मत जाना वैसे। मेन डॉट सी मैंने खोल ली यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम हमारा बेसिक तो कोड आपको पता है। सो जैसे मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे हमारी प्रोग्रामिंग IDE को। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशंस देने के लिए एक कंसेप्ट होती है इफ़ की। सो मैं इफ़ के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा। इफ़ जो कंडीशन है, इफ़ एक कीवर्ड है। इफ़ मैं बोलूँ तो इफ़ एक कीवर्ड है जो हमें कंडीशन के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। कंडीशन हमें देनी है तो हमें इफ़ देना होता है। इफ़ मैंने ऐसा लिखा, इफ़ ये इसका सिंटैक्स है। यहाँ पे मैंने इसकी बॉडी ओपन करी, क्लोज करी। मगर मैं यहाँ पे एक चीज़, एक मिनट, जस्ट डू दिस। एंड यहाँ पे हमें कंडीशन देनी होती है। ये कंडीशन ब्लॉक होता है, ये ब्लॉक होता है ऑफ कंडीशन, ठीक है। और ये हमारी कंडीशन, इफ़ ये कंडीशन ट्रू हुई, इफ़ मैं ऐसा बोलूँ कि इफ़ ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है तो कुछ होना चाहिए। इफ़ मैं ऐसा लिखूँ, इंट ए इक्वल्स टू 10, ठीक है, राइट। जैसे मैंने 10 स्टोर करवा लिया। और जैसे मैं बोलूँ इफ़ कंडीशंस के लिए हमारे पास कुछ हमने ऑपरेटर्स सीखे थे, ओके। तो मैं ऑपरेटर्स के ऊपर अभी आना चाहूँगा। ऑपरेटर्स के अंदर हम लोग लॉजिकल, कंपैरिजन, ये सब कुछ कर सकते हैं। सो मैं इफ़ बोलूँ कि जो हमारा ए है, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू, याद रखना कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ मैं, कंपैरिजन, कंपेयर करने के लिए। ए इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो ये इफ ब्लॉक चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PRINT प्रिंट एफ, गो विद दैट। एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यस, YESS, PH है, दिस इज 20, ठीक है। सो मैं इसे बिल्ड कर लेता हूँ और रन करता हूँ। तो अभी कुछ आउटपुट नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे डन लिख देता हूँ, जिससे आपको समझ जाए कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। DON डन, डॉट 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 डॉट, एंड देन बिल्ट एंड रन। यहाँ पे डन आ रहा है, मगर ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने ऐसा लिखा है कि इक्वल्स टू 20 होगा। तो इफ मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया तो अभी वो इफ के अंदर चला जाएगा। शायद से मैंने स्लैश एन नहीं दिया, यहाँ पे मेरी जो बुरी आदत है वो। और यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने शॉर्टकट सेट किया हुआ है कि F9 से, यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्ट के अंदर यहाँ पे है बिल्ट एंड रन F9, ठीक है। तो मैं F9 से मैंने प्रेस करके रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहले यस दिस इज 20, भले मैं यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ, ये गलत है। इफ मैं यहाँ पे 20 लिख दूँ तो ये सही हो जाएगा, ओके। तो यस दिस इज 20। तो इफ का मतलब क्या होता है कि इफ ये वैल्यू इसके बराबर है, मतलब इक्वल्स और इक्वल्स टू में ये फर्क होता है। इक्वल्स टू का मतलब होता है कि ये वैल्यू, इसके अंदर जो वैल्यू है वो ये वैल्यू से मैच करती है कि नहीं, ठीक है। इफ एग्जांपल मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंट बी इक्वल्स टू 20 लिख देता हूँ फिर से। और यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ, ठीक है, और रन करता हूँ तो भी आ रहा है। क्योंकि ये वैल्यू ए की वैल्यू और बी की जो अंदर वैल्यू है वो इक्वल्स है, राइट, मतलब इक्वल्स है, राइट।
और यहाँ पे अभी मैं एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दूँ तो इफ आपको पता होगा तो यहाँ पे इसे नॉट इक्वल्स टू बोला जाता है। ओके, नॉट इक्वल्स टू बोला जाता है। और तो अभी वो डन नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू इक्वल इक्वल्स है, तो यहाँ पे मैं 10 दे देता हूँ, यहाँ पे रन कर लेता हूँ। तो दिस इज यस, इट इज 20। तो नॉट इक्वल्स टू ये इसके अंदर मत जाना, सच बोलूँ तो मैं से ये जो मैंने लिखा है वो उसके ऊपर मत जाना। तो इफ इज डन लिख देता हूँ मैं, इफ इज डन ऐसा लिख देता हूँ। तो इफ इज डन ऐसा लिख के आएगा। ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, राइट, क्योंकि ए इज 10 एंड बी इज 20, तो उसके वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। ठीक है। और कंपैरिजन ऑपरेटर में ग्रेटर देन है, लेसर देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लेसर देन इक्वल्स टू है। सो मैं एक बार को सिर्फ ग्रेटर देन बता देता हूँ और ग्रेटर देन इक्वल टू बताऊंगा, जो जो इजी होगा वो। तो ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अभी इसके अंदर ये फॉल्स हो जाएगा, राइट, तो उसकी वजह से वो चलेगा नहीं। यहाँ पे मैं इसको 110 कर दूँ तो चलेगा क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो ये वैल्यू ट्रू आ रही है उसको, इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो इसके लिए ट्रू आ रही है, तो उसकी वजह से ऐसा हिसाब हो रहा है। इफ एक कीवर्ड है, याद रखना, इफ को लिखने का तरीका यही है, और ये इससे मैनिपुलेट कर सकते हैं हम प्रोग्राम को। इसके अंदर आप बॉडी कितनी बड़ी लिख सकते हो, छोटी लिख सकते हो, डिपेंड्स आपके ऊपर है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये करना है, मतलब इसके अंदर आप ऐसे दो ही वर्ड्स लिखते हो या दो ही लाइन लिख सकते हो, इसके अंदर जितनी चाहिए उतनी बड़ी आप बॉडी लिख सकते हो। ओके, तो ये भी हो गया। अभी इससे हम लोग विथ लेसर देन करके देखते हैं। अभी तो वो रन होगा नहीं क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे 120 कर लेते हैं हम और रन कर लेते हैं। अभी ट्रू टू हो जाएगा क्योंकि ए इज लेसर देन बी, क्योंकि ए 110 है और बी 120 है, तो इसके वजह से वो रन हो रहा है। ठीक है। सो मैं अभी ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पे इक्वल इक्वल्स टू डाल दे रहा हूँ टेम्पररी बेसिस के ऊपर। और डन होने से पहले, डन होने से पहले जैसे अभी ये तो रन नहीं होगा, मतलब इफ ब्लॉक रन नहीं होगा, इसे हम लोग इफ ब्लॉक बोलते हैं बाय द वे। ठीक है, ये ब्रैकेट से ओपन ब्रैकेट से क्लोज ब्रैकेट तक। सो इन द केस ऑफ, ऐसा हो सकता है कि इफ आपके पास ऐसा ऑप्शन हो कि ये इफ ना रन हो तो कुछ दूसरा होना चाहिए और उसके आगे, उसके बाद आगे जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बाहर की चीज है। तो इन द केस में यहाँ पे एक और एक ब्लॉक आता है एल्स, ई एल एस ई। ठीक है, एल्स इज अ ब्लॉक। एल्स को हम कंडीशन नहीं देते बाय द वे। ठीक है, तो एल्स को हम कंडीशन नहीं देते। तो अभी यहाँ पे मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ, कंट्रोल शायद से यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे एंटर, कंट्रोल वी, एल्स यहाँ पे लिख देता ई एल एस ई, एल्स। ठीक है, अभी रन करता हूँ तो एल्स इज डन क्यों आ रहा है, क्योंकि इफ के अंदर की जो कंडीशन है वो यूज नहीं हुई, या मतलब वो ट्रू नहीं हुई। इन द केस में बोलूँ तो वो ट्रू नहीं हुई, इसकी वजह से वो एल्स के अंदर चला गया। ये याद रखना, इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। इफ और एल्स, इफ को कंडीशन देते हैं, एल्स को कंडीशन नहीं देते, ये याद रखो क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। इफ ब्लॉक के अंदर आप जो कंडीशन दोगे, तो इसके अंदर कंडीशन क्या क्या दी जा सकती है, इसके अंदर इन्फिनिटी ऑफ कंडीशन दी जा सकती है इफ बोलूँ तो मैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन की कंडीशन दे रहे हैं। ठीक है, तो भी एल्स के अंदर जा रहा है क्योंकि ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, तो लेसर देन क्या भी देता हूँ, तो वो इफ का ब्लॉक रन करेगा, एल्स का ब्लॉक नहीं रन करेगा। एल्स का ब्लॉक नहीं रन करेगा, याद रखिए, क्योंकि इफ का जब ब्लॉक हम लोग रन कर रहे हैं तो वो एल्स का ब्लॉक स्किप कर देगा। इफ इन द केस ऑफ इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है तो, ये याद रखना पॉइंट, प्लीज नोट दिस पॉइंट। इफ मैं बोलूँ तो लिख के रख लेना, आपके पास बुक है, ये फाइल्स आपको वीडियो में तो मिल जाएंगी, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड होती रहती है, या गिटहब के ऊपर हमारा जो अकाउंट है स्पार्कस्टेक के नाम से, वहाँ पे आपको सी प्रोग्रामिंग की पीडीएफ और ये सब कुछ मिला जाएगा। ठीक है, तो ये भी देख लेना। और उसके साथ ही इफ, अभी इफ तो समझ गया, एल्स भी समझ गया। इफ नहीं समझा फिर से रिपीट कर देता एक बार इन समरी और शॉर्ट फॉर्म। इफ एक ब्लॉक होता है, इफ ब्लॉक इज अ ब्लॉक विथ अ कंडीशन दैट if the condition is true then the if block will execute। ये याद रखना, if block if execute होता है ये कंडीशन, if true आती है, ये जो भी आपने लिखी हुई वो कंडीशन ट्रू होती है, तो वो if block execute करेगा, और आगे else, if आपने else लिखा है तो वो skip कर देगा। ठीक है, if और else में से दोनों में से एक, ये याद रखना।
और इन द केस मैंने ऐसा लिखा तो आई एफ इफ, सॉरी यहाँ पे सेकंड पहले यहाँ पे हम लोग, सॉरी फॉर दिस, तो मुझे यहाँ पे कंट्रोल एस, और ए इज ग्रेटर देन 200, ठीक है, 200 नहीं करता, 20 कर देता है, ठीक है। कंट्रोल सी, यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल वी कर दिया, इफ 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इन दिस केस ऐसा हो रहा है कि ये इफ अलग एंटिटी पकड़ी जा रही है और ये इफ अलग एंटिटी पकड़ी जा रही है, ये याद रखना, ठीक है। जैसे एल्स में होता था वैसे नहीं होगा, इफ आपने सिर्फ इफ लिखा अलग तो उसके अंदर आपका इफ अलग पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अपने ट्रू है क्योंकि ग्रेटर लेसर देन है, ए इज लेसर देन बी, राइट, क्योंकि 110 है, 110 इज लेसर देन बी, मतलब 120, 120 एक वैल्यू है। और इफ दूसरा कंडीशन लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन 20, तो ए इज 110 इस, मतलब वो बड़ा है, ग्रेटर है, जैसे मैं बोलूँ 20 से, तो ये ट्रू हो रही है इसकी वजह से, तो ये अलग अलग एंटिटी पकड़ रही है। तो मैं यहाँ पे एल्स लिख दूँ, एल एस ई एल्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे याद रखना एल्स को आप कंडीशन नहीं दे सकते, तो मैं इसे उल्टा कर देता हूँ, और ए इज ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे मैं इसे कॉपी करके कंट्रोल वी करके एल एस एल्स करके ये रन कर रहा हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, ये इफ और ये एल्स दोनों मिक्स हो रहे हैं, मतलब दोनों एक ही एंटिटी पकड़ा जा रहा है, और ये इफ अलग पकड़ी जा रही है, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना इस चीज में, ठीक है। इफ एल्स आपको समझ गया, आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग सेकेंड पार्ट इसका बनाने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग इसके आगे वाले जो कंडीशन ब्लॉक्स है, बहुत सारे कंडीशन ब्लॉक्स है, हमने पीपीटी नहीं बनाई, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पीपीटी नहीं आएगी, क्योंकि पीपीटी आने से एक वीडियो लंबी हो जाती है और उससे कन्फ्यूजन का बहुत क्रिएट होता है इसके वजह से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अगले पार्ट में।